मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास बुक बीहाइव का 3rd चैप्टर द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल के लिए एक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से वो छोटी सी बच्ची है वो अपने फादर से डरती है और कैसे वो अपने फादर को बर्थडे पे गिफ्ट देने के लिए सरप्राइज गिफ्ट वो प्लान करती है। वो एक पिन कुशन बनाती है और उस पिन कुशन में वो उसके जरूरी जो पेपर वगैरह होते हैं उनको फाड़कर वो उस कुशन में डाल देती है। तो कैसे उसके फादर को गुस्सा आता है, कैसे वो उसको डांट लगाता है, उसके बाद की स्टोरी है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है। देखो, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ सैड लिटिल बैटन ऑन द फ्लोर। तो क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, ये जो टू का यूज होता है इसमें विदाउट नोट ये नेगेटिव सेंस को शो करता है। जो सेकेंड टू आता है वो यहाँ नेगेटिव जो सेंस होता है, जो नेगेटिव अर्थ होता है, नकारात्मक अर्थ हम उसको बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे शो किया जाता है टू के यूज के अंदर। नोट नहीं होता हालांकि, बट यहाँ पे जो इसका जो अर्थ निकलता है वो नेगेटिव ही निकलता है। जैसे देखो कि क्राइंग टू मच, कि वो इतना रो रही थी, टू एक्सप्लेन, कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, कोई भी बात है वो स्पष्ट नहीं बता पा रही थी, तो इतना ज्यादा रो रही थी, रोने की वजह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, वो अपनी बात है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। सी ले इन द शैडोड रूम, सी ले वो लेटी हुई थी, शैडोड रूम मतलब जो शैडो होती है छाया, एक प्रकार से अंधकार बोल सकते हैं, अंधेरा बोल सकते हैं। तो शैडोड रूम मतलब अंधेरे कमरे के अंदर लेटी हुई थी, वॉचिंग देखते हुए, द इवनिंग लाइट शाम की जो लाइट होती है उसको देखते हुए, मेक अ सैड लिटिल पैटर्न एक उदासी से पूर्ण, दुख से पूर्ण एक छोटा सा नमूना बनाते हुए, ऑन द फ्लोर पे, फर्श पे। तो देखो, फर्श पे एक उदासी से पूर्ण छोटा सा नमूना बनाते हुए, शाम की लाइट देखते हुए वो लड़की, वो जो लिटिल गर्ल है वो अंधेरे कमरे में लेटी हुई थी। फ्लोर पे उदासी से पूर्ण एक छोटा नमूना बनाते हुए, शाम की लाइट देखते हुए, जो शाम का जो प्रकाश होता है, सायकालीन जो रोशनी होती है उसको देखते हुए, उस अंधेरे शैडोड रूम, उस अंधेरे कमरे के अंदर वो लेटी हुई थी, वो लिटिल गर्ल। देन फादर केम इनटू द रूम विद ए रूलर इन हिज हैंड्स, कि देन फिर फादर है वो आए, इनटू द रूम कमरे के अंदर, विद ए रूलर एक रूलर के साथ, एक डंडे के साथ, रूलर है वो डंडा होता है, इन हिज हैंड अपने हाथों में। तो फिर फादर है उसके जो पिताजी है वो हाथों में, अपने हाथों में डंडे के साथ में कमरे में आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा, उसके जो फादर थे उन्होंने कहा, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, बीट होता है मारना, पीटना, कि मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बीट यू, कि मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ, फॉर दिस, इसके लिए, मतलब जो तुमने गलती करी है उसके लिए मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ, ही सेड, उसने कहा। अब वो बच्ची है वो बोलते है, ओ नो, अरे नहीं, सी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, उस बेड क्लोथ यानी जो बेड के ऊपर जो क्लोथ पड़े थे, जो बिस्तर पे जो कपड़े रखे हुए थे उनके नीचे छुपते हुए, तो बिस्तर के कपड़ों के नीचे छिपते हुए वो चिल्लाए कि अरे नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, असाइड होता है अलग, पुल्ड होता है खींचना, देम यानी उन बेड क्लोथ्स की बात चल रही है। तो ही पुल्ड देम असाइड, उसने मतलब उस फादर ने, उस बच्चे के फादर ने, केजिया के फादर ने उन बिस्तर के जो कपड़े थे, जो बेड क्लोथ्स थे, उनको अलग हटा दिया, अलग खींच लिया, और उसने क्या बोला कि सिट अप, ही ऑर्डर, उसने ऑर्डर दिया, उसने आदेश दिया, सिट अप, बैठ जाओ, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने जो हाथ है वो होल्ड आउट होता है आगे बढ़ाना, तो अपने जो हाथ है, तुम्हारे जो हाथ है वो होल्ड आउट मतलब बाहर निकालो, आगे बढ़ाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, यू मस्ट बी टॉट, कि तुम्हें टॉट मतलब सिखाना, कि तुम्हें सिखाना होगा, वंस एक बार, एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए, कि तुम्हें एक बार हमेशा के लिए सिखाना होगा कि नॉट टू टच, कि नहीं छूना है, वो डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुमसे बिलोंग नहीं करता, जो तुमसे संबंधित जो चीज नहीं है उन्हें नहीं छूना है, ये एक बार और हमेशा के लिए तुम्हें सिखाना होगा। तो अब वो बच्ची बोलती है कि बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, कि बट इट वॉज ये था, फॉर योर बर्थडे, की ये आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, कि डाउन केम मतलब नीचे आया, द रूलर जो डंडा था, ऑन हर लिटिल उसके छोटे जो पिंक पाम्स थे, जो गुलाबी जो पाम होती है हथेलियां, तो जो डंडा था उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों के ऊपर आया। आवर्स लेटर when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair,
द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। कि आवर्स लेटर, घंटों के बाद, कई घंटे गुजर जाने के बाद, व्हेन ग्रैंडमदर ने, जब दादी ने, हैड रैप्ड होता है लपेटना, हर उसको मतलब उस छोटी बच्ची को, इन ए शॉल उस शॉल के अंदर, कि जब दादी ने, घंटों बाद में जब दादी ने उसे शॉल में लपेटा, एंड रोक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और रॉकिंग चेयर के अंदर जब उसको झुलाया, मतलब झूलने वाली जो चेयर होती है, जब उस चेयर के अंदर उसको झुलाया, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो जो चाइल्ड थी, जो बच्ची थी, वो क्लंग यानी चिपक गई, टू हर सॉफ्ट बॉडी, अपनी दादी की जो सॉफ्ट बॉडी थी, कोमल जो शरीर था, उससे वो बच्ची चिपक गई। और फिर वो बच्ची बोलती है, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी शॉप्ड, वो शब्द मतलब उसने सुबकी ली, उसने सुबकी भरी कि व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, कि गॉड है, जो भगवान है, वो फादर्स को किस लिए बनाते हैं। हेयर से क्लीन हैंकी डार्लिंग, अब वो दादी बोल रही है कि प्रिय, हेयर से क्लीन हैंकी, कि यहाँ पे एक क्लीन हैंकी है, एक स्वच्छ रुमाल है प्रिय, ब्लो योर नोज, कि अपने नाक को, ब्लो होता है पहुंचना, अपनी नाक पहुंच लो, गो टू स्लीप पेट, कि प्रिय, पेट है वो प्रिय के लिए आया है, कि गो टू स्लीप, तुम सो जाओ, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, कि यू विल फॉरगेट, तुम भूल जाओगी, ऑल अबाउट, इन सब के बारे में, इन द मॉर्निंग, सुबह, कि सुबह तो तुम इन सब के बारे में भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, देखो वापस से टू का यूज है, कि आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, कि मैंने फादर को, तुम्हारे पिताजी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी, फादर को बात बताने की कोशिश करी थी, बट लेकिन ही वॉज टू अपसेट, कि वो इतने अपसेट हैं, इतने दुखी थे, ही वॉज टू अपसेट, कि वो इतने अपसेट थे, इतने दुखी थे, टू लिसन टू नाइट, की इस रात्रि को, टू नाइट मतलब आज रात्रि को, वो कुछ भी नहीं सुन सकते, इतने वो अपसेट थे, इतने वो दुखी थे कि आज रात्रि को उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन क्या बताया है, बट द चाइल्ड, लेकिन जो बच्ची थी, नेवर फॉरगेट, वो फॉरगॉट, वो कभी भूल नहीं पाई, जो भी जितनी भी चीजें हुई थी, उसकी दादी ने बोला ना कि तुम सुबह तक भूल जाओगी, लेकिन वो जो चाइल्ड थी वो कभी भी भूल नहीं पाई। नेक्स्ट टाइम she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks, कि नेक्स्ट टाइम, अगली बार, she saw him, जब she saw him मतलब उसने उसे देखा, मतलब उस छोटी बच्ची ने अपने फादर को देखा, अगली बार जब छोटी बच्ची ने अपने फादर को देखा, she quickly मतलब जल्दी से, put both hand, अपने दोनों हाथों को put यानी रखा, behind यानी पीछे, her back अपनी पीठ के, कि उस छोटे ने अगली बार जब उसने उसे देखा, जब छोटी बच्ची ने अपने फादर को देखा, उसने जल्दी से अपने हाथों को अपने पीठ के पीछे रखा, मतलब उसने अपनी पीठ के पीछे दोनों हाथ वो कर लिए थे। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स, और जो लाल कलर था वो फ्लू मतलब आ गया, इनटू हर चिक्स, उसके गालों पे लाल रंग है वो दौड़ गया था। द मैकडोनल्ड लिव्ड नेक्स्ट डोर, द मैकडोनल्ड मतलब जो मैकडोनल्ड की जो फैमिली है उसकी बात चल रहे हैं, कि जो मैकडोनल्ड का जो परिवार है वो लिव्ड मतलब रहता था, नेक्स्ट डोर अगले ही घर में, नेक्स्ट डोर मतलब अगले ही घर के अंदर, तो जो मैकडोनल्ड का जो परिवार था वो अगले ही घर में रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, कि लुकिंग थ्रू ए गैप, एक गैप में से, एक छेद में से देखते हुए, थ्रू यानी माध्यम से, लुकिंग देखते हुए, एक गैप होता है, एक गैप जैसे होल बना हुआ हो, इन द फेंस यानी बाढ़, तो बाढ़ में एक गैप के माध्यम से देखते हुए, एक छेद के माध्यम से देखते हुए, द लिटिल गर्ल सा देम, उस छोटी सी लड़की ने उनको देखा, प्लेइंग खेलते हुए, टैग एक गेम का नेम है, इन द इवनिंग शाम को, कि बाहर के एक गैप में से उनको देखते, उस छोटी बच्ची ने उनको शाम के टाइम में टैग जो गेम है उसको खेलते हुए देखा। तो कहाँ से देखा, कि जो फेंस है, जो बाढ़ है, उस बाढ़ के अंदर एक गैप है, एक छेद है, उसमें से देखते हुए उस छोटी बच्ची ने शाम को टैग नाम का जो गेम होता है, टैग है, उसको खेलते हुए देखा। उन बच्चों को अपने फादर के साथ में एक गेम होता है टैग, तो कहाँ से देखा उसने, बाढ़ लगी हुई है, वो बाढ़ के अंदर एक गैप है, एक छेद है, उसके अंदर से झांकते हुए, लुकिंग थ्रू मतलब झांकते हुए उस गैप के अंदर से उस छोटी बच्ची ने शाम को टैग खेलते हुए उनको देखा। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, कि द फादर, जो फादर थे, विद द बेबी अपनी बेबी के साथ, मतलब जो बच्ची है और बच्ची का नाम है माओ, तो बेबी माओ को अपने कंधे पे फादर ने ले रखा था। द
द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, मतलब शोल्डर कंधे होते हैं, तो जो पिता थे उन्होंने बेबी माओ को अपने शोल्डर पे, अपने कंधे पे ले रखा था। 2 little girls hanging on to his coat pockets ran round and round the floorboards shaking with laughter। कि 2 little girls, 2 छोटी बच्ची, देखो एक छोटी बच्ची माओ आई है, वो तो उसके कंधे पे है। 2 little girls, 2 छोटी बच्चियां हैंगिंग मतलब लटक रही थी, ऑन टू हिज कोट पॉकेट, उसके कोट की जेब के, रेन यानी दौड़ना, राउंड एंड राउंड मतलब गोल गोल, द फ्लोर बेड, जो फ्लोर बेड थे यानी फूलों की जो क्यारियां थी, शेकिंग विद लाफ्टर, और वो क्या कर रहे थे, शेकिंग विद लाफ्टर मतलब खुशी के साथ, हंसी के साथ वो शेकिंग मतलब हिल रहे थे। तो 2 छोटी लड़कियां उसके कोट की जेब को पकड़े हुए चारों तरफ उस फ्लोर बेड यानी फूलों की क्यारियों के चारों ओर भाग रही थी, दौड़ रही थी, और हंसी के साथ वो हिल रही थी, मतलब तेज वो हंस रहे थे। Once he saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time। तो इसमें बताया है कि वंस, एक बार से शाह उसने देखा, द बॉयज की जो लड़के थे वो टर्न द होज, होज मतलब जो पानी का पाइप होता है उसकी बात कर रहे हैं, ऑन हिम उसकी तरफ, कि एक बार उसने देखा कि लड़कों ने जो पानी का पाइप है वो उसकी ओर टर्न कर दिया, मतलब उसके ऊपर पानी डाल दिया। एंड ही ट्राइड टू कैच देम, और ही मतलब वो जो मैकडोनल्ड में जो फादर था उन बच्चों का, ही ट्राइड उसने कोशिश करी, टू कैच पकड़ने की, देम उनको, लाफिंग ऑल द टाइम पूरे टाइम हंसते हुए उसने उनको पकड़ने की कोशिश करी, मतलब उसको गुस्सा नहीं आया, वो बस बच्चों के साथ में खेल रहा था। और उस बच्चे ने तो अपने फादर पे पानी भी डाल दिया था पाइप से। देन इट वॉज सी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सोर्स ऑफ फादर, कि देन फिर इट वॉज, यह देन इट वॉज कि फिर यह था कि शी डिसाइडेड उसने डिसाइड किया, उसने निश्चय किया कि दे वर डिफरेंट सोर्स ऑफ फादर्स, की जो फादर्स होते हैं उनके भी डिफरेंट प्रकार होते हैं, अलग अलग भिन्न प्रकार के फादर हैं वो होते थे, कि देर वर वहां पे थे डिफरेंट सोर्स, अलग अलग प्रकार के, और फादर्स के फादर्स है वो अलग अलग प्रकार के थे। ऐसा उसने डिसाइड किया क्योंकि उसके फादर उसके साथ खेलते नहीं थे, और उसने देखा कि मैकडोनल्ड्स की फैमिली के अंदर जो फादर है वो अलग टाइप के हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, कि सडनली अचानक से, वन डे एक दिन, मदर बिकेम इल, जो मदर थी, केजिया की जो मदर थी वो बिकेम इल, वो बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और यहाँ पे शी नहीं है, एक बार ही आएगा, शी ये उसकी मदर के लिए, फिर कि शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, शी मतलब उसकी जो मदर थी वो, ये केजिया के लिए शी नहीं है, ये उसकी मदर के लिए है। तो जो शी मतलब उसकी केजिया की जो मदर थी और जो ग्रैंड मदर थी वो वेंट टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में गए क्योंकि उसकी मदर बीमार हो गई थी। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, कि द लिटिल गर्ल जो छोटी लड़की थी, वॉज लेफ्ट अलोन वो अकेली छोड़ दी गई थी, इन द हाउस घर के अंदर, विद एलिस द कुक, कि एलिस जो कि क्या थी, कुक थी, रसोइया थी, रसोइन थी। तो उस एलिस जो कुक थी, रसोइन थी, उसके साथ घर में उस छोटी बच्ची को अकेला छोड़ दिया गया। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, कि दैट वॉज ऑल राइट, कि ये सब ठीक था, इन द डे टाइम, कि दिन के समय तो ये सब ठीक था, कि दिन में तो छोड़ दिया उस बच्ची को अकेले, यहां तक तो कोई बात नहीं। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, कि बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन वाइल जब एलिस वॉज पुटिंग हर, एलिस जब उसको पुटिंग हर मतलब रख रही थी, टू बेड बेड के ऊपर, मतलब बेड पे जब एलिस उसको सुला रही थी, सी ग्रू सडनली अफ्रेड, तो वो अचानक से क्या हो गई, अफ्रेड मतलब भयभीत हो गई थी। वॉट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर, सी आस्क्ड, उसने पूछा, ये शी है वो केजिया के लिए आया है, कि केजिया ने पूछा कि वॉट विल आई डू, मैं क्या करूंगी, इफ आई हैव ए नाइटमेयर, यदि मुझे नाइटमेयर आया, मुझे बुरा सपना अगर आया तो मैं क्या करूंगी। आई ऑफन हैव नाइटमेयर एंड द ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, कि आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, कि मैं प्राय नाइटमेयर्स को लेती हूँ, मतलब मुझे प्राय नाइटमेयर आते हैं, बुरे सपने आते हैं। एंड देन, और फिर जो ग्रैनी है मतलब मेरी जो दादी है, वो टेक्स मी इनटू हर बेड, कि मुझे अपने बेड पे, अपने बिस्तर पे वो ले जाती है दादी। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं डार्क में, अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, ये सारी चीज है वो विस्परी मतलब बुदबुदाहट से भरी हुई होती है, ये सारी चीज एक फुसफुसाहट की जैसी होती है। तो उसने बोला कि मैं अंधेरे में कभी रहती नहीं हूँ, मुझे नाइटमेयर आते हैं, तो अंधेरे में मैं नहीं रुक पाती।
ये सारी चीज है वो एक बुदबुदाहट सी होती है, कानाफूसी टाइप, ये सारी चीज है वो होती है। अब वो एलिस क्या बोलती है, यू जस्ट गो टू स्लीप, कि तुम बस सो जाओ चाइल्ड बच्ची। सेड एलिस, एलिस ने कहा, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स को उतारते हुए, उसके जुराब उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, कैन डोंट यू स्क्रीम, कि तुम चिल्लाना मत। एंड डोंट यू स्क्रीम, स्क्रीम होता है चिल्लाना, कि तुम चिल्लाना मत। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने फादर को जगाना मत। वो बोल रही है कि तुम चिल्लाना मत, नहीं तो तुम्हारे फादर है वो जाग जाएंगे, तो अपने फादर को भी जगाना मत तुम चिल्ला करके। पुअर पा बताया बेचारे पिता। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, द बचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, हु केम नियर एंड नियर स्माइलिंग दैट ड्रीडफुल स्माइल, while she could not move, could only stand still, crying out, grandma, grandma। तो देखो, but the same old nightmare came, लेकिन जो सेम जो ओल्ड नाइटमेयर था, मतलब वही सेम समान जो पुराना बुरा सपना था, वो केम आया। और बुरा सपना क्या था, द बच्चर विद ए नाइफ, कि बच्चर यानी कसाई, एक चाकू के साथ में और एक रोप यानी एक रस्सी के साथ में। हु केम नियरर एंड नियरर, जो कि पास आ रहा था एकदम, मतलब उसको दिख रहा था कि एक कसाई एक चाकू और एक रस्सी के साथ में, जो एकदम समीप, जो उसके समीप में उसके पास में आता गया। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उस भयानक मुस्कुराहट से वो मुस्कुराते हुए। ड्रेडफुल स्माइल मतलब एकदम भयानक, एकदम डरावनी जो उसकी स्माइल थी, उसके साथ वो स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए। वाइल शी कुड नॉट मूव, जबकि वो तो हिल भी नहीं सकती थी, जो केजिया है वो हिल ही नहीं सकती थी सपने के अंदर। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वो केवल क्या कर सकती थी, स्टैंड स्टिल, शांत है वो खड़ी रह सकती थी, एकदम शांत से वो स्थिर सी खड़ी रह सकी, हिल भी नहीं पाई। क्राइंग आउट, और वो चिल्लाई, उसके बाद में चिल्लाते हुए, क्या चिल्लाई वो, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा, दादीमा, दादीमा। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड, कि शी वोक, वो जाग गई, शिवरिंग यानी कांपते हुए, टू सी फादर, फादर को देखकर, बिसाइड हर बेड, उसके बेड के, उसके बिस्तर के बगल में, ए कैंडल इन हिज हैंड, अपने हाथों में कैंडल लिए हुए, कैंडल मतलब मोमबत्ती को लिए हुए। तो उसने क्या किया, अपने पिता को जब वो बिस्तर के पास में पाती है, मतलब शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, कि अपने बेड के, अपने बिस्तर के बगल में फादर को देखते हुए, उनके हाथों में एक मोमबत्ती, एक कैंडल लिए हुए देखते हुए वो कांपते हुए जागी, जो केजिया थी वो जागी। मतलब अपने बिस्तर के बगल में फादर को हाथ में कैंडल लिए हुए देखकर वो कांपते हुए जागी। व्हाट्स द मैटर ही सेड, उन्होंने कहा, मतलब जो फादर थे उन्होंने कहा कि व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या मामला है। अब वो बोलती है, ओ ए बचर ए नाइफ आई वांट ग्रैनी, वो क्या बोलती है कि अरे ए बचर, एक कसाई, ए नाइफ एक चाकू, आई वांट ग्रैनी, मुझे ग्रैनी चाहिए, मुझे दादीमा चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने क्या किया, ही ब्लू आउट द कैंडल, बेंट डाउन एंड कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, कि ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल को बुझा दिया, बेंट डाउन नीचे झुका, एंड कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और अपने आर्म्स में, अपनी भुजाओं में उस बच्ची को कोट अप मतलब लिया, अपनी गोद में लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, कैरिंग हर, उसको ले जाते हुए, अलोंग द पैसेज, पैसेज मतलब जो गलियारा था वहां से ले जाते हुए वो कहाँ ले गया, बिग बेडरूम, अपने बड़े बेडरूम में वो लेके गया। मतलब उसने कैंडल को बुझाया, नीचे झुका और उस बच्ची को अपनी भुजाओं में लिया और उसे गलियारे से पार ले जाते हुए अपने बड़े बेडरूम में लेके गया। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, कि बिस्तर के ऊपर न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, उसने पेपर को, उस न्यूज़पेपर को पुट अवे मतलब दूर कर दिया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, एंड देन फिर केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक, टक्ड अप मतलब ढक दिया, द चाइल्ड बच्ची को सावधानी के साथ ढक दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसके बिसाइड मतलब उसके बगल में, ले डाउन यानी लेट गया। हाफ एस्लीप स्टिल, कि अभी आधी ही नींद हुई थी। स्टिल विद द बचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, तो ऐसा प्रतीत, इट सीम्ड मतलब ऐसा प्रतीत हुआ कि अभी भी जो बच्चर था, जो कसाई की जो स्माइल थी वो उसके चारों तरफ थी, ऐसा उसको प्रतीत हुआ, ऐसा उसको लगा। अभी आधी नींद हुई थी और उसको अब लगा, ऐसा प्रतीत हुआ कि जो कसाई की जो स्माइल है उसके चारों ओर थी। सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, कि सी क्रेप्ट, क्रेप्ट मतलब रेंग करके जाना, तो क्या हुआ, उसने रेंग करके वो क्लोज टू हिम, उसके पास में गई, मतलब अपने जो फादर उसके समीप सरक गई। स्नगल्ड हर हेड, अपना जो सर था वो स्नगल मतलब घुसा लिया था,
अंडर हिज आर्म्स, कि उसके आर्म में, उसकी भुजाओं के नीचे उसने क्या कर लिया, अपना सर है वो घुसा लिया था, उसको छिपा लिया था। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसकी शर्ट है वो टाइटली पकड़ ली, एकदम कसकर उसकी शर्ट को, अपने पिता की शर्ट को उसने पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, फिर क्या हुआ, देन फिर द डार्क डिड नॉट मैटर, कि जो अंधेरा था, डार्क था, वो कोई मैटर नहीं करता था, उसका कोई अर्थ नहीं था। सी ले स्टिल, वो शांत लेट गई। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देन वार्म, सेड फादर। अब फादर ने कहा कि है यहाँ पे रब योर फीट, अपने पैरों को रब यानी रगड़ो, अगेंस्ट माई लेग्स, कि मेरे टांगों के ऊपर अपने पैरों को रगड़ो, एंड गेट देम वार्म, उनको गर्म कर लो, पैरों को गर्म कर लो, सेड फादर, फादर ने कहा। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, कि टायर्ड आउट, कि थके होने के कारण, ही स्लेप्ट, वो सो गया, बिफोर द लिटिल गर्ल, कि उस छोटी लड़की से पहले ही वो सो गया थके होने की वजह से। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसके ऊपर एक फनी फीलिंग, मतलब एक मजाकिया से, एक हंसी से पूर्ण मजाकिया जो फीलिंग थी, भावना थी, वो उसके ऊपर आई, मतलब उसको ऐसे मजाकिया जो फीलिंग थी वो उसके अंदर भर गई। अब वो सोचती है, पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, कि आखिरकार जो पुअर फादर यानी जो बेचारे पिता है वो नॉट सो बिग, इतने बड़े नहीं हैं, जितना वो स्टार्टिंग में बोलते हैं ना कि इतने बड़े हाथ, इतनी बड़ी गर्दन, मतलब ऐसे डरावना सा लुक था। तो अब वो सोचती है कि आखिरकार बेचारे पिताजी नॉट सो बिग, इतने बड़े नहीं हैं, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और उसके जैसा दिखाई देने वाला भी कोई नहीं है, मतलब इतने भीमकाय नहीं है, इतने बड़े नहीं है, और उसकी जो लुक आफ्टर, मतलब उसकी देखभाल करने के लिए भी, या जो हिम है वो उसके फादर के लिए है कि उनकी लुक आफ्टर, मतलब उनकी देखभाल करने के लिए भी कोई नहीं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, कि ही वॉज, वो थे, क्या थे, हार्डर मतलब कठोर थे, देन ग्रैंड मदर, की वो दादी माँ से अधिक सख्त थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये जो हार्डनेस थी, ये जो कठोरता थी, वो अच्छी थी। तो कठोर कैसे बताया, देखो उसकी दादी है, उसकी तो सॉफ्ट बॉडी बताई थी, वो अपनी दादी की चिपकी थी, लेकिन यहाँ पे वो फादर की चिपकी हुई है, तो वो हार्ड बताया है वैसे। तो वो है, वो अपनी दादी से ज्यादा हार्डर थे, ज्यादा कठोर थे। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये एक अच्छी हार्डनेस थी, कठोरता थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड। तो देखो, एंड एवरी डे, और प्रतिदिन, ही हैड टू वर्क, उनको काम पे जाना पड़ा, एंड वॉज टू टायर्ड, और वो थक जाते थे, टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड। तो देखो टू का यूज हुआ है वापस से, तो इसमें बताया है कि प्रतिदिन उनको काम पे जाना पड़ता था, मतलब उसके फादर वो प्रतिदिन काम पे जाते थे। हैड टू, हैज टू, हैव टू, कोई काम जब करना पड़ता है उसके लिए आता है, तो ये हैड टू है वो पास्ट फॉर्म दर्शा रहा है, मतलब उसको करना पड़ता था, कोई भी चीज है, इसलिए यहाँ पे वर्क बताया। देखो, एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, कि प्रतिदिन उसको काम करना पड़ता था। एंड वॉज टू टायर्ड, टू का यूज है, वो इतने नहीं थकते थे, मतलब मैकडोनल्ड से ज्यादा काम उसके फादर करते थे, तो वो इतना थक जाते थे जितने मैकडोनल्ड नहीं थकते थे। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, अब वो सोच रही अपनी गलती के बारे में, कि सी हैड टोर्न अप, उसने फाड़ दिए थे, ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसके सारे जो सुंदर जो लेख थे, उसने जो स्पीच तैयार किया था, तो उस सारे सुंदर लेख को उसने फाड़ दिया था। सी स्टिर्ड सडनली एंड शाइड, सी स्टिर्ड सडनली, अचानक से वो क्या हुई, स्टिर्ड मतलब हिली, सडनली यानी अचानक से, तो अचानक से वो कांपी, हिली, एंड शाइड, और उसने आह भरी। अब वो फादर वापस बोलते हैं, व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर, उसके फादर ने पूछा, व्हाट्स द मैटर, की क्या बात है। अनदर ड्रीम, दूसरा सपना। ओ अरे, सैड द लिटिल गर्ल, लिटिल लड़की ने कहा, उस छोटी बच्ची ने कहा, माई हेड्स ऑन योर हर्ट, कि मेरा जो हेड है, मेरा जो सर है, ऑन योर हर्ट, आपके हृदय पे है। आई कैन हियर इट गोइंग, कि मैं इसको, गोइंग मतलब धड़कते हुए, हार्ट को धड़कते हुए, हार्ट को जैसे चलते हुए, चलेगा कैसे, धड़केगा हार्ट तो आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसको धड़कते हुए सुन सकती हूँ। वॉट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, तो देखो, व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, कि कितना बड़ा हार्ट है जो तुमने प्राप्त किया, आपने कितना बड़ा हृदय प्राप्त किया है, फादर डियर, प्रिय पिताजी। तो यहाँ पे अब वो वापस से अपने फादर से अटैच हो जाती है जब उसकी मदर बीमार होती है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है वो आपको ये बताना है कि उसको कौन सा नाइटमेयर है वो आता है, उस नाइटमेयर के बारे में बताना है बस। तो कमेंट बॉक्स में जरूर इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कि उस छोटी बच्ची ने कौन सा नाइटमेयर देखा था। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए
ओके बाय, हैव ए नाइस डे।